मेरा युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। जिंदगी में एक बात 24 घंटा याद रखना कि कोई भी इतना इस संसार में अमीर शख्स नहीं है जो वक्त को खरीद सके, जो अपने पिछले वक्त को बदल सके। जो गया सो भूत हो गया, भूत को बदलने की कोशिश ना करें। भूत में पड़े रहोगे तो भूतहा ही बन जाओगे। भूत की तरफ देखो मत, हाँ, भूत से सबक लो। जिंदगी में जो आपने गलतियां कर ली, अब उस गलतियों को न दोहराने की संकल्प करो और उससे सबक लो। उस गलतियों से आपने क्या सीखा। और इस संसार में इतना कोई भी गरीब नहीं है मित्र जिसके पास 24 घंटा ना हो, जिसके पास उसका अपना एक मस्तिष्क ना हो, जिसके पास उसका अपना एक सोच ना हो, जिसके पास उसका अपना एक दृष्टिकोण ना हो, जिसके पास उसके पास अपना एक बुद्धि ना हो और उनके पास अपनी सांसें ना हो। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में यही तो समानता है कि शरीर की समानता, मन की समानता, बुद्धि की समानता, ज्ञान की समानता, अवसर की समानता, जीवन जीने की समानता, मरने और जीने की समानता। दोनों में कोई फर्क नहीं, राय रत्ती फर्क नहीं मित्र। बस ये है कि उसने अपने सोच से अमीर बना, सोचा, शिद्दत से सोचा, कंप्लीट सोचा, डिजाइन किया, विश्वास किया, अपने सोच पर विश्वास किया, अपने कर्म पर विश्वास किया और संघर्ष किए, करते रहे। कभी राय रत्ती संदेह ना किया कि मुझे भी सफलता नहीं मिलेगी। उसने सफलता मिलेगी, सफलता है। जो मिल रहा था उसको खुशी अनुभव किया और जो मिलने वाला था उसकी खुशी से गदगद हुए। और उसकी सोच ने अमीर बना दिया उसको, उसकी सोच ने ज्ञानी बना दिया उसको, उसकी सोच ने आविष्कारक बना दिया उसको, उसकी सोच ने उसके महान बना दिया, उसकी सोच ने उसको महान राजनेता बना दिया। सोच ही उसको बेहतर से बेहतर दे दिया, उसका दृष्टिकोण ही उसको वहाँ तक, मुकाम तक पहुँचा दिया। मित्रों, तो खोजिए, आपके अंदर में भी कोई तो होगा जो आपके भीतर को पहचानता होगा, आपके शब्दों को पहचानता होगा, आपके जीवन के ड्रीम को पहचानता होगा, आपके अंदर की क्षमता को पहचानता होगा, आपके अंदर की दक्षता को पहचानता होगा। आपके भीतर तो है, जरा तलाश करो उसको और देखो। समय आता है, उस समय को यदि लपक लेते हो तो फिर तुम्हारा भी समय बदल जाता है। और डर जाते हो तो चुक जाते हो, पकड़ लेते हो कैच तो कामयाब बन जाते हो, छोड़ देते हो तो गालियां खाते हो, पकड़ लेते हो तो तालियां पाते हो। लगाया चौका, मजा आ गया, तालियां पाया, फिर सो गए, स्टंप उखड़ गया, गालियां पाया। बाल वही है, स्टंप वही है, बैट्स वही है और खिलाड़ी भी वही है। दो परिस्थितियां हैं, आपसे चूक हुई, स्टंप उखड़ा, आउट। बल्ले पे आया, लगाया जोर के, छक्का गया, तालियां। मित्रों, देखिए, चौकस बनिए कि आप अपनी जिंदगी में जहां तालियां पाना था वहां गालियां पा गए। जब गालियां पा गए तो निराश हो गए, डिप्रेशन में आ गए, बहानेबाजियां करने लगी। मेरा कोई गलती नहीं था। तो भीड़ या समाज आपकी गलती और आपकी परिश्रम को नहीं देखता। मित्रों, आप महान से महान खिलाड़ी हो, यदि आपसे चूक होता है और आपके स्टंप उखड़ता है तो गालियां ही खाते हो। और आप नए से नए खिलाड़ी हो, अभी अभी डेब्यू किए हो, लेकिन बल्ले पे आता है और छक्का लगाते हो तो तालियां ही पाते हो। ये तालियां और गालियां आपको अमीर और गरीब बनाता है। ये तालियां और गालियां आपको सक्सेसफुल बनाता है। वक्त पर गालियां मिले तो भी आपको सक्सेसफुल मिलेगा, वक्त पर तालियां मिले तब भी आप सक्सेसफुल बनेंगे। बस देखने की दृष्टिकोण की समझ है कि कौन सी गालियां आपको सक्सेसफुल बनाता है और कौन सी तालियां आपको सक्सेसफुल बनाता है। और गलत यदि आपका चॉइस हो गया, जहां आपको सीखना था, जहां आपको संभलना था, जहां गालियों का महत्व समझना था, जहां मूल्यांकन करना था, वह यदि आप डिप्रेशन में आ गए तो गालियां आपको बर्बाद कर देगा, आपका जीवन कैसे तैसे कर देगा, आपके सारे आपके स्टंप उखाड़ के फेंक देगा वो गालियां। लेकिन उस गालियों से सबक लिया। चुक मेरा था यार, अवसर गया, अवसर लपक ना पाया, अवसर को भुना ना पाया। मौका तो मुझे भी मिला था, अब की बार मौका मिलेगा। बिल्कुल मुझे छोड़ना ही नहीं है, बल्कि मुझे मौका लपक के ले लेना है। मेरा वक्त है ये। मित्रों,
नसीब के भरोसे मत बैठना, नसीब बनाने के लिए दौड़ना, नसीब बनाने के लिए मेहनत करना, नसीब बनाने के लिए मशक्कत करना। महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को कौन जानता था? जब वो बच्चा था, अवसर लपका, कितने बार उन्होंने स्टेडियम में तालियां और गालियां का सामना करना पड़ा। आप धोनी के फैन हो, कितने बार आपको ने देखा होगा कि धोनी को आपको तालियां से गड़गड़ाहट से उसके सम्मान करते हुए, और कितने अवसर आया जब उनको गालियों को सामना करना पड़ा। आप अपने महान खिलाड़ी विराट को देखते हो, जब वो खेलता है तो लोगों का दिल थम जाता है, लेकिन जब वही स्टाम्प उखड़ जाता है तो निराशा के बादल छा जाते हैं, लोग गालियां देने लगते हैं वगैरह वगैरह कह के। और जब लगाता है एक के बाद एक तो तालियों की गड़गड़ाहट आ जाती है। हर खिलाड़ी पुराना हो नया हो, कोई भी हो मित्र, आप राजनेताओं को देखते हैं, जब वो चुनाव जीत जाता है तो ढोल ताशे और तालियों की बरसात हो जाती है, फूल मालाओं की बरसात हो जाती है, और जब वो चुनाव हार जाते हैं तो गालियों की बरसात हो जाती है तो वही प्रक्रिया। दोनों ने अपने दांव लगाया, दोनों ने मेहनत की, पर एक को तालियां मिला, एक को गालियां मिला, क्योंकि एक की तैयारी कमजोर था, एक ने अवसर को नहीं पहचाना था, एक ने अपनी कमजोरी की थी, कहीं न कहीं कमजोरी कर लिया था, मुकम्मल कंप्लीट तैयार होकर के नहीं भिड़े थे। दोनों में से एक विजेता बनता है। और समय का खेल ऐसा चलता है, समय की मानसिकता ऐसी चलती है, दोनों को विजेता बनाता है। समय जब खेलता है तो दोनों नहीं हारता, समय भी जीतता है और आपको भी जिता देता है। और जब आपका समय हारता है तो आप भी हार जाते हो। तो अपने समय को पहचानो, समय की शक्ति को पहचानो। ये टिक 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 चलती हुई घड़ियां आपकी ज़िंदगी में टिक 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 कर रही है। आप चाहो तो सेकंडों में दौलतमंद बन सकते हो और दौलत कमाते रह सकते हो। हर सेकंड दौलत आपको मिलता रहेगा, और आप चाहो तो हर सेकंड आपको ज्ञान मिलता रहेगा, और आप चाहो तो हर सेकंड आप अमीर से गरीब, गरीब से गरीब और गरीब से गरीब, गरीब से गरीब बनते बनते किसी ढीले काम का निर्भर बन सकते हो। चॉइस आपके हाथ में है मित्र। भी आप नौजवान हो, ऊर्जा से भरे हुए हो, दिमाग ठीक करो, सोच ठीक करो, तरीका ठीक करो, अपने अंदर के साहस को पहचानो, अपने अंदर की कीमत को पहचानो। अब देखो ना, अब हमारी उम्र ढल गया, अब हमारा समय तो निकल गया, अब हम उस समय पर लौट नहीं सकते, हम चाह के भी नहीं लौट सकते। बहुत ज्ञान आ गया लेकिन अब समय नहीं रह गया, बहुत ज्ञान आ गया पर उम्र नहीं रह गया, बहुत अनुभव हो गया पर अब कार्य करने की अब इस हड्डियों में वो ताकत नहीं रह गया। अपने पुराने स्कूल और कहूंगा मास्टर जी मुझे वही पहले क्लास पढ़ना है और मैं टॉप आके दिखाऊंगा, तो मास्टर जी कहेगा इसको जरा मनोचिकित्सक ले जाओ, पागल के हॉस्पिटल ले जाओ, बेड़िया डाल दो। क्यों? अब तुम बुढ़े हो, तुम्हारा उम्र फिर से रिपीट करने का नहीं है, अब तुम पढ़ लिए, जो पढ़ना था उसको पढ़ लिए। फिर मैं कहूँगा नहीं, अब मैं 9वीं कक्षा में जाकर के बैठूंगा और अपने को मैं फिर से टॉप घोषित करूंगा। यह अवसर दोबारा नहीं मिलता मित्र। इस जिंदगी की एक बार जो सांसें निकल गया सो निकल गया। मैंने जैसे सांसें छोड़ा, अभी निकल गया, ये खींचा, अंदर चला गया। अब मैं नहीं खींचा, अब मेरी ये क्षण निकल गया, अब उस क्षण पर मैं वो सांसें ना ले पाऊंगा। तो समय को पहचानिए, समय की शक्ति को पहचाने। समय बलवान नहीं होता, बलवान होते हैं हमारे विचार। समय कमज़ोर नहीं होता, कमज़ोर होते हैं हमारे विचार। समय सबके लिए लेके आता है अवसर, पर हम अवसर को नहीं लपकते हैं, हम ही आलसी बने रहते हैं, हम ही सचेष्ट नहीं होते हैं। आपने कभी कौआ को देखा है? बच्चों के हाथ से रोटी चुराते ही भी पलक झपकते रोटी हाथ से ले जाता है। कौआ को अवसर मिला था क्या? नहीं, कौआ ने अवसर तलाशा था। आपने एक पक्षी देखा होगा जो आसमान में उड़ते रहता है, उस आसमान में उड़ते रहता है, अपनी परछाई को भी नहीं पड़ने देता मछली पर, और जैसे मछली तलहटी पे आता है, ऊपर से आता है, चोंच मारता है, अपनी शिकार उठा के ले जाता है। क्या वो पक्षी समय के इंतजार कर रहा था क्या कि अवसर आएगा, कि कोई और मछली आएंगे और मैं उसको लपकूंगा? नहीं, वो कितने समय से उस अवसर की प्रतीक्षा में था, और जैसे उसका शिकार आया
पकड़ा, झपट्टा मारा और आसमान में ले गए। आपने चील को देखा होगा मित्रों, चील आसमान मुड़ते रहता है और वहीं से देख लेता है कि मेरे लिए भोजन कहाँ है, और वहीं से सीधा ज़मीन पे आता है, अपने भोजन तलाश लेता है। अवसर हमें ऐसे ही मिलते हैं, हमें तलाशना पड़ता है, हमें सावधान होना पड़ता है, हमें चौकन्ना होना पड़ता है, हमें बिल्कुल बकुल ध्यानम काग चेष्टा, इसीलिए कहा गया है बकुल की तरह ध्यान आपका रहे। ऐसा ध्यान रहे, आपने बकुल पक्षी नहीं देखा है, मुझे लगता है आप देखना बकुल पक्षी को, ऐसे ध्यान में हो जाता है कि ऐसा लगता है कि प्राणी तो मर चुका है, इसके शरीर में जान ही नहीं है, लेकिन वो ध्यान में मग्न रहता है। और कौवा ऐसा भी काग चेष्टा, मर जाएगा पर चेष्टाएं नहीं छोड़ती। हो सकता है कि जिस समय वो आपके हाथों से रोटी झपट्टा मारने आए और आपके हाथों मारा जाए, लेकिन वो डरता नहीं है, वो आता है पेड़ से, आपके दुखे हुए हाथ की रोटी छीन लेके जाता है। तभी तो गोपियों को गाना पड़ा कि काग के भाग बड़ा ही। गोपियां काग के यानी कौवा की किस्मत पर जलन करने लगे। कैसे जलन करने लगा कि काग के भाग बड़ा ही, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से जो माखन रोटी छीन ले जाए वो काग, और मेरे युवा वही जो अंधेरे की गुफा में भी कहीं छुपा हो उनके लिए सफलता, तो उसे ढूंढकर अपने कब्जे में कर ले। इतनी चेष्टाएं होनी चाहिए कि भगवान भी रखा हो आपका हिस्से का निवाला, तो आप भी उस माखन रोटी को प्राप्त कर लो। और गोपियों को जलन करना पड़े, आपके भाग्य पर इतराना पड़े, आप कहो, आपका भी कहना पड़े कि काग के भाग बड़े ही सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। जो हरि के हाथ से जो माखन रोटी ले जाए, ऐसी चेष्टाएं जब हमारी होती है मित्रों, अवसर को तलाशने की, अवसर को लपकने की, अवसर को पाने की, अपनी सामर्थ्य करने की, अपनी दक्षता दिखाने की, अपनी चातुर्य दिखाने की, अपनी वाक कला दिखाने की, अपनी वाणी की कला दिखाने की, अपनी होने की कला दिखाने की, अपनी वैल्यू की कला दिखाने के लिए, अपने निर्णय की कला दिखाने की, अपने कला को दिखाने की, समय के गर्भ में छिपी हुई हमारी वो जो सफलता है, उसे हम भी उस काग की तरह से छीन कर ले आए। और मांगने वालों को क्या मिलता है? आपने प्लेटफॉर्म में गया होगा, बस स्टैंड में गया होगा, रास्ते रास्ते में गया होगा, दे दे माई, दे दे माई, 5 रुपए दे दे माई, 1 रुपए दे दे माई। कितने लोग धिक्कार के भगा देते हैं। आप भी यदि अपने किस्मत से कहोगे, अपने समय से कहोगे, लोगों से कहोगे कि मुझे नौकरी दे दे, मुझे सफलता दे दे, मुझे फलाना दे दे, मुझे ठिकाना दे दे, अब भिख मंगे कहीं के, और 2 लताड़ मार के भिख मंगे को भगा दी जाती है, वो फिर वो सम्मान के पात्र नहीं होते। मेरे युवा साथी, आप में ऊर्जा है, आप में टैलेंट है, आप में प्रतिभा है, आप में साहस है, आप में परिश्रम करने की कुवत है, तो उठो, जागो, दौड़ो, लपक लो अपनी अवसर, समय को अपनी मुट्ठी में बांध लो। आप कलाई में घड़ी पहनते हो कि नहीं पहनते हो, आपकी मोबाइल में घड़ी है कि नहीं है, लेकिन आपकी किस्मत का घड़ी टिक 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 करते हुए हर सेकंड बढ़ते चला जा रहा है। आप अवसर चुके, स्टंप उखड़ जाएगा, लपके छक्का चला जाएगा, तालियां मिल सकता है उसी वक्त, उसी घटना में आपको गालियां मिल सकता है। देखना आपको है कि आप उस क्षण का उपयोग तालियां पाने के लिए करते हो कि आप उस क्षण का उपयोग गालियां सुनने के लिए करते हो। यह 2 चीज़ तो है मित्रों, जो एक को अमीर बनाता है, दूसरे को गरीब बनाता है। कोई धन का अमीर बनता है, कोई ज्ञान का अमीर बनता है, कोई प्रतिभा का अमीर बनता है, कोई नए नए आविष्कार करके अपने क्षेत्र का अमीर बनता है। अमीर मतलब सिर्फ पैसे की अमीर मत सोचना, अमीर की बहुत सारे ढेर सारे परिभाषाएं हैं, और जो अपने अवसर को ना पाए वो गरीब बन जाता है, गरीब बन जाता है। आपके हाथ में है कि हरि हाथ से माखन रोटी छीनना है आपको, कि कटोरे पकड़ कर कहना है, हे सरकार मेरे कैरियर बना दे, कोई तो मुझे नौकरी दे दे, कोई तो मेरे पेट पाल दे, कोई तो मेरे लिए एक मोबाइल ले दे, कोई तो मेरे लिए घड़ी ले दे, कोई तो मेरे लिए 2 रोटी दे दे, हे माई दे दे। ये कहना है आपको, कि आपको ये कहना है, बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास समृद्धि है,
ज्ञान चाहिए, मैं ज्ञान देता हूँ। धन चाहिए, मैं धन देता हूँ। प्रतिभा चाहिए, मैं प्रतिभा देता हूँ। व्हाट डिमांड, क्या आपकी मांग है, मैं इसी के लिए ही बना हूँ। कोई ऐसी पद नहीं है दुनिया में जिसके लिए मैं ना बना हूँ। मेरे अंदर में वो प्रखरता है। जिस क्षण आप यदि साहस से भरते हो मित्र और उस दिशा में परिश्रम करते हो तो सफलता तो आपके साथ ही है। तब हम कह सकते हैं कि आपने समय को पहचाना। और जो मेरे मित्र समय को पहचाना है वो सफलता से भर गया है। और जिसने समय को नहीं पहचाना है, आलसी में गुजार दिया, निकम्मेपन में गुजार दिया और शिकायतें करते गुजार दिया, फिर वो जिंदगी में कभी अमीर ना बन सका मित्र। न सफलता के अमीर, न ज्ञान का अमीर, न धन का अमीर, बस शिकायती लाल जरूर बन गया है। तो तालियां और गालियां ये दोनों आपके हाथ में हैं। आपका चॉइस है, चॉइस का मामला है मित्र। ये तो आपका अपने चयन का मामला है। फिर मिलेगा गुरुजी आपसे। देखते हैं कि आप अपने जीवन में तालियां बटोर रहे हैं, कि आप अपने जीवन में गालियां बटोर रहे हैं, आप अपने जीवन में उल्लास बटोर रहे हैं, कि आप अपने जीवन को डिप्रेशन में ले जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी, क्योंकि चॉइस का मामला है, चॉइस आपका है। फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।